जी बेटा आप इसका दूसरा पार्ट है 789.5 इसकी पावर 1/8। बेटा उसी तरीके से लेट किया पहले स्टेप में, फिर टेकिंग एंटी लॉग ले लिया दूसरे स्टेप में। उसके बाद बेटा लॉग का रूल अप्लाई करना है। ये पावर है, पावर शुरू पे लॉग फेंक देता है, बाकी सिंगल नंबर है। लॉग 789.5। अब बेटा सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक देखें। पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ से हो तो यहाँ पे मूव करवाना है एक डिजिट बाद, तो ये सेंटर में 2 डिजिट आएंगे। इट मीन्स इसका करैक्टरिस्टिक 2 होगा, इसका करैक्टरिस्टिक का 2 होगा। जब पॉइंट राइट से लेफ़्ट मूव करवाएं तो करैक्टरिस्टिक प्लस का, और जब लेफ़्ट से राइट मूव करवाएं तो फिर माइनस का। ये राइट से लेफ़्ट को मूव करवाया है इसलिए प्लस का करैक्टरिस्टिक। अब आपने क्या करना है, रफ वर्क में 7, 8, 9 और 5 लिखें, पॉइंट ख़त्म कर दें। 78 को 9 और 5 में देख लें तो बेटा क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा 89.74। जब आपका 89.74 आ गया, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो अब आपको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है जैसे इसमें किया था अलग अलग। मैंने कहा है जब करैक्टरिस्टिक प्लस का हो फिर आपने अलग अलग नहीं करना। तो बेटा आप 8 पे डिवाइड कर देना है। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपने लिखना है 2.8974 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर ये आएगा। बेटा जो भी कैलकुलेटर के ऊपर आंसर आए 4 डिजिट लिखने हैं आपने, लेकिन राउंड ऑफ करके लिखने हैं। राउंड ऑफ करने का मतलब, जी बेटा राउंड ऑफ करने का मतलब ये मैंने आपके सामने अभी डिवाइड किया 2.8974 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आया 0.3621। बेटा पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो यहाँ 2 के बाद 1 आया चौथा डिजिट, लेकिन आपने 5वां डिजिट देखना है। अगर 5वां डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो फिर चौथे डिजिट को 1 बढ़ा देना होता है। ये छोटी क्लासों में भी आप राउंड ऑफ के क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा 5वां डिजिट देखना है, 5वां अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आपने पिछले डिजिट को 1 बढ़ा देना है, इसलिए मैंने ये 2 1 की बजाय 2 2 लिखा है। उसके बाद टेकिंग अब ये सिंगल डिजिट बन गया। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है इसका, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, x इक्वल टू, अब आपने एंटी लॉग के टेबल में बेटा 0.3622 इसको देख लेना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2302। 2302 जो वैल्यू आएगी तो फिर आपने देखना है आपका इस वक्त करैक्टरिस्टिक का 0 में 1 ऐड करें, 0 + 1 1। एक डिजिट छोड़कर, इसका मतलब है पॉइंट लिख दें, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लिखा तो 2.302 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बेटा थर्ड पार्ट आपका है ये वाला। आपने इसका लेट कर लिया, लॉग लिख दिया, लॉग के रूल अप्लाई कर दिए। ये दोनों प्लस हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनके दरमियान प्लस, और ये नीचे वाला माइनस हो रहा था तो माइनस का, नीचे वाला डिवाइड हो रहा था तो माइनस में लिख दिया। उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इनकी अब करैक्टरिस्टिक लिख लेने हैं। इसका करैक्टरिस्टिक -1, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा तो -1। इसका पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पर ही चाहिए, इसलिए ये इसका करैक्टरिस्टिक 0 आएगा। इसका करैक्टरिस्टिक बेटा यहाँ पर चाहिए, 2 के बाद 2 डिजिट राइट की तरफ मूव किया इसलिए -2। उसके बाद आपने इसका पॉइंट कर देना ख़त्म। इस तरफ तो डिजिट जगह नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट ख़त्म कर दें, 6 7 8 है। आगे चौथा डिजिट पूरा करने के लिए 0 लिखें। 67 को 8 और डिफरेंस वाले कॉलम में 0 में देखें, वहाँ डिफरेंस वाला कॉलम तो 0 का होता ही नहीं, इसलिए 67 को 8 में देखें, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसका करें पॉइंट ख़त्म, तो ये बनेगा 901। आगे 4 डिजिट पूरे करने के लिए 0 लिखो। 90 को 1 और 0 में देखें, 0 में डिफरेंस वाला कॉलम नहीं होता, इसलिए 90 को 1 में देखें। और ये लास्ट में इसका भी पॉइंट और 0 ख़त्म कर दें। जब पॉइंट ख़त्म करना है तो ज़ाहिर बात है शुरू पे 0 भी ख़त्म हो जाएगा, तो 2 3 और 4। आगे चौथा डिजिट पूरा करने के लिए 0 लिखें। 23 को 4 और 0 में देखें, 0 डिफरेंस वाला कॉलम में होते नहीं, इसलिए बेटा 2 3 को 4 में देखें, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर भी देखेंगे और से बेटा ये -1 है, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, अब ये करैक्टरिस्टिक का जो ये प्लस का है, करैक्टरिस्टिक माइनस का, मंटीसा प्लस का, तो बेटा इसको अलग अलग लिख लें। 1 माइनस का अलग कर दिया और ये मंटीसा अलग। उसके बाद बेटा यहाँ पे ये लॉग लिखा हुआ है, ये नहीं लिखना था, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है बेटा।
उसके बाद 0.9547 एज इट आ जाएगा। और ये देखें, ये माइनस का था, बाहर वाला माइनस और ये माइनस मिलेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। और जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये माइनस मंटीसे के साथ आ जाएगा। फिर एक दफ़ा ये माइनस और माइनस मिलकर +2। फिर ये जब मंटीसे को हमने अलग किया तो मंटीसे के साथ ये माइनस साथ जाएगा। तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे लिखें तो बेटा आपके पास ये आंसर आ जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, बेटा टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, log x एंटी लॉग से कैंसिल। तो अब आपने क्या करना है, 0.4167 को 0.41 को 6 और 7 में देखें, ये वैल्यू आ जाएगी, आगे 0 भी होगा। इस तरह करके 4 डिजिट की वैल्यू आएगी। उसके बाद बेटा यहाँ पर करैक्टरिस्टिक देखें, 2 में 1 ऐड करें तो 3 होता है। आपने 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लिखना है, 1 2 3, इसलिए वो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके पास आंसर आ जाएगा 261। तो ये आपका तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट बेटा ये हल किया हुआ है, अब मैं समझाऊंगा तो नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बेटा यहाँ तक आज आपने 4 पार्ट करने हैं। ना समझ आए तो बेटा मुझे लाजमी पूछना है मुझसे कि सर यहाँ से समझ नहीं आई, लेकिन ये बहुत अहम क्वेश्चन है, आपने यहाँ से समझ के कोशिश करनी है, ख़ुद हल करें, साथ यहाँ से वेरीफाई करते जाएँ। अगर बेटा टेबल से कोई एक आधे नंबर का 4th डिजिट पे जो नंबर है उसका कोई फ़र्क आ जाए, यहाँ जैसे मैंने 9 लिखा है तो 9 के बजाय 8 आ जाए, तो बेटा आंसर में भी एक आधा डिजिट जैसे 1.258 है, 9 आ जाए या 7 आ जाए, चौथे डिजिट में बेटा एक आधा पॉइंट कम या ज़्यादा नंबर हो जाए तो इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। ये असल में मैंने क्वेश्चन कैलकुलेटर से किए हैं, ब्लॉक टेबल से नहीं। कैलकुलेटर से कैसे हल करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपने सारी वैल्यूज़ टेबल से ही देखनी है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।